इसी परिप्रेक्ष्य को हम आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर सुभाष पासवान जी से कहना चाहेंगे कि आप समय का ख्याल रखते हुए हमारे बच्चों को अम्बेडकर को अपने जीवन में कैसे उतारे और जिस कार्य को करके, जिस कार्य के माध्यम से अम्बेडकर साहब ख्याति पाए, हम और हमारा समाज या हमारे देश के कोई व्यक्ति कैसे इसको प्राप्त कर सके, इस संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे डॉक्टर सुभाष पासवान। लगा दो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर पासवान साहब। सबसे पहले मैं कुछ बोलूँ इससे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे मैं उन्हें 100 बार नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जिन्होंने भारत को एक विशाल का संविधान दिया, जिसे लोग संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान का उपज डॉक्टर जवाहर पासवान, डॉक्टर सुधांशु शेखर साहब, डॉक्टर सुभाष पासवान, डॉक्टर राजकुमार, आज मंजू सोरेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमने नेट किया। सारे विद्वान छात्र नायक हमारे समाज से ही और सारे छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वजह से आज उनका प्रोडक्ट हम लोग, तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक कार्यक्रम मैं अभी करके आ रहा हूँ मदनपुर से, विशाल कार्यक्रम हो रहा था, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ थे। वहाँ भी मैंने यही कहा, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं। मैं बहुत कम वक्त लेकर आया हूँ आपके पास, बहुत कुछ जानकारी बहुत कम समय में नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर संदेश आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जानें। जिस दिन इस देश के लोग, हर वर्ग के लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुजन और अल्पजन की बात कर रहा हूँ, 85% और 15% की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हर वर्ग के लोग जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ लेंगे, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जान लेंगे, हमको लगता है कि सारी गुलामी की देरी स्वतः और सारा विकास का रास्ता स्वतः जो है प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए कि मैं अनवरत कई वर्षों से 2003 से हमको लग रहा है, इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को मैं पढ़ने का काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत जानता हूँ, अंशतः जितना ही जानता हूँ उतना दिन से अनवरत लगातार थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में मैं जानने का कोशिश करता रहा। तो मुझे यही लग रहा है कि दुनिया की किसी भी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा एक ट्रैक दिया है भारतवासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए। सिर्फ इस ट्रैक पे चलने का अगर प्रयास करेगा तो हमको लगता है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित जो भारतीय संविधान का निर्माण इन्होंने किया वो सारा सफल होगा और निश्चित रूप से ये सफलता का उपज दिखाई देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को मैं इसलिए कह रहा हूं केंद्र बिंदु बना करके कि चूंकि इनको देखिए, खास करके मैं आप छात्र नौजवानों को कहना चाहूंगा जो अध्ययनरत हैं, जो देश के भविष्य के भाल हैं, उनके लिए मैं यह संदेश छोड़ना चाहता हूं कि बाबा साहब को इसलिए आप जानिए कि पीड़ा को जानिए। जब इनकी जीवनी को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब को अगर देख लेते हैं आप, हमको नहीं लगता है कि कहीं रास्ता में कोई विघ्न और बाधा आने का जरूरत पड़ेगा आपको। यहाँ लोग लगे हुए हैं, अभी बोल रहे थे तारंग सर जयंती मनाने में लगे हैं, क्या कहते हैं परिनिर्वाण दिवस मनाने में लगे हैं। अभी लाइव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और यहाँ बैठे हुए लोगों को, मैं पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के लोगों को इस मंच के माध्यम से आज
ये बताना चाहता हूं कि आपको संकल्प लेने की जरूरत है, और संकल्प लेकर बाबा साहब के बारे में बताने की जरूरत है। इन्होंने जो संकल्प लिया था कि हमें क्या करना चाहिए, बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है। इस देश में मैं ये संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भी कहते मुझे मानने का कोई जरूरत नहीं है तुमको। बाबा साहब को जब तक इस देश का, भारत का लोग मानते रहेंगे, भारत के लोगों का दुर्दशा होता ही रहेगा। मैं कह रहा हूं बाबा साहब को कतई मानने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को कहीं से पूजने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर को देवता बनाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के विचार को अडॉप्ट करने की जरूरत है, बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब का जरूरत है मानने की। बाबा साहब को मानने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब का मानने का जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहते रहता हूं आप लोगों के बीच में आकर के, वो पिता का पुत्र अच्छा नहीं हो सकता है जो अपने पिता के कहे हुए बात को नहीं मानता। बाबा साहब ने आपको कहा, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपका बात नहीं मान रहा हूं। तो जब पिता का बात पुत्र नहीं मानता है तो पिता का पुत्र निश्चित रूप से नालायक होता है। इसलिए भारत में नालायकी है। भारत जो इतना पिछड़ा है, भारत जो हर क्षेत्र में इतना बैक हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का नहीं मानते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आर्गुमेंट करना चाहता हूं, पूरे भारतवासियों से और खास करके छात्र नौजवानों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया में बाबा साहब ऐसे बेस्ट कौन छात्र हुए? विश्व के विकसित देशों ने बाबा साहब को बेस्ट छात्र का उपाधि दिया। इससे बड़ा क्या है? इनके जीवन दर्शन को पढ़िए और आगे बढ़ते चलिए। इनका मूल मंत्र जो है आप देख ही रहे हैं, क्या इनका कहना है। संघर्ष का मतलब लड़ाई नहीं होता है, बंदूक और राइफल गोली चलाने की बात नहीं होती है। जीवन में आपको जो एजुकेशन है वह सही रियल एजुकेशन, बाबा साहब कहे थे, हमारे प्रोफेसर साहब कह चुके हैं, ये समाज हमारा एजुकेशन जो होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? समाज के लिए, फॉर माई सोसाइटी, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। मेरा शिक्षा जो है मेरे समाज के लिए होना चाहिए। और बाबा साहब ही कहा करते थे, जिस दिन इस देश का छात्र नौजवान और इस देश का आदमी का उद्देश्य होगा कि शिक्षा लेकर के नौकरी पाना, उस दिन इस देश में नौकर ही पैदा लेगा, शासक पैदा नहीं ले सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके जीवन दर्शन को पढ़ें, इनके स्कूल लाइफ को पढ़ें, इनको जो कष्ट हुआ है उनको जाने और अपने आप में लें। तब आपको पता चलेगा कि मेरे पिताजी किस तरह से धान बेच करके, चावल और गेहूं बेच करके किसान का बेटा हूं और इस मुख्यालय में आकर के पढ़ रहा हूं। तो बाबा साहब को जितना कष्ट हुआ होगा तब लगा होगा कि नहीं, हम तो रईस का बेटा है। जब एक कंपैरिजन करेंगे तो आप पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे, आप जानकार बनेंगे। आज देखिए बहुत खुशी की बात है, पहली बार मुलाकात हुई और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के इस मंच से हमारे बहादुर छात्र नौजवान जिन्होंने जियारत निकाला है, जिन्होंने नेट किया है, इसको आज सम्मानित भी किया गया। कितनी खुशी की बात है। आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता, बाबा साहब के विचार को एडॉप्ट करके आगे नहीं बढ़ते तो हमको नहीं लगता है कि आगे बढ़ सकते। और मैं अपनी वाणी को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि लंबी बात है। मैं आपको यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर सुधांशु शेखर प्यारो साहब, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर पे ही रिसर्च किया, बहुत जानकार लोग हैं। मैं इनसे आज निश्चित रूप से आज उम्मीद लेकर आया हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ और आप लोगों को भी इनसे जानकारी होगी। मैं अपनी बात को खत्म करूं इससे पहले मैं सबसे पहले आज इस परिनिर्वाण दिवस पे, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, इस छात्रावास के पितामह डॉक्टर जवाहर पासवान, जो सीनेट और सिंडिकेट बीएनएमयू मधेपुरा के सदस्य हैं और इस छात्रावास के अधीक्षक हैं, और इनके प्रोडक्शन में, इनके नेतृत्व काल में, इनके कार्यकाल में हमारे मंजू सोरेन जी नेट निकाले हैं, जेआरएफ निकाले हैं, और हमारे जैसे कई के यहाँ डॉक्टर पीएचडी करके उपाधि लेके बैठे हैं, इनका देन है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इस विशेष अवसर पे
मैं सर को धन्यवाद तो नहीं कर सकता हूँ, इनका आभारी हूँ कि आप लोगों के ऐसे प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं और आप लोग इनके नेतृत्व में आकर के अनुशासित रह करके बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाते हुए और आप लोग अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों को, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बाबा साहब, जय अम्बेडकर, जय भारतीय संविधान, जय भारत।